तो प्रारंभ में हनुमान जी को सुरसा मिलती है स्त्री के रूप में, सुरसा नाम की माता जी प्राप्त होती है। और तुम भी अपनी जिंदगी में एक बात नोट कर लो कि तुम कोई भी भक्ति की, अध्यात्म की चेतना को प्राप्त करने की, जागने की या प्रभु को पाने की कोई भी यात्रा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बाधा बनकर के सुरसा की भांति कोई अहंकार नहीं आएगी, अहंकार सामने आएगा। सुरसा अहंकार, अहम है, पर हनुमान जी अहम के सामने विनम्र हो जाते हैं। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। एक बात और, बहुत से लोग बुरा मानेंगे, इसलिए हमको कहते जाना चाहिए, इस बात को आगे बढ़ते जाना चाहिए कि राम जी के जीवन काल में जब राम जी जब पंचवटी में विराजमान थे लक्ष्मण के साथ, उस वक्त एक स्त्री आई राम जी पर डोरा डालने के लिए, राम जी को आकर्षित करने के लिए एक स्त्री आई। कौन? सूपनखा की बेली, राम जी के ऊपर भी डोरा डालने के लिए आई सूपनखा। पर सीखना जरा, जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं सावधान, अब पुरुष सावधान, अब हम माताओं की तरफ से बोल रहे हैं। माताओं दक्षिणा चढ़ाना, क्योंकि तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ ले रहे हैं, तुम भी बाह बाह करोगे। हाँ, जितनी भी माताएं बैठी हैं विवाहित, सुनो। राम जी को फंसाने के चक्कर में शूर्पणखा आई, सुंदर रूप धारण करके, मेकअप वेकअप करके, फाउंडेशन लगाकर। और क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? लिपस्टिक। हाँ, आपको बहुत अनुभव है। बहुत मोटी मोटी ये लगा करके आई शूर्पणखा। राम जी को देखकर बोली, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई नारी नहीं। राम जी बोले आहा। तो राम जी बोले बात क्या है, तुम्हारे जैसी कोई स्त्री नहीं है, मेरे जैसा कोई पुरुष नहीं है, आकर बात बताओ, तुम घुमाओ मत। तो शूर्पणखा कहती है, यह संयोग विधि रचा विचार। अभी घुमा रही राम जी को। ब्रह्मा जी ने विचार करके लिख रखा है क्या? शादी कर लो। लेकिन राम जी बात शूर्पणखा से कर लो। पर यहां रामायण गोस्वामी जी इतने गहरे हैं साहब, कितने गहरे हैं, खबर नहीं। राम जी बात शूर्पणखा से कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुमसे बात करे तो वो तुम्हारी तरफ देख के करेगा कि नहीं? पर राम जी से सीखना, जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं, बात शूर्पणखा से कर रहे हैं। सीतहि चितहि कही ते ही बाता, बात शूर्पणखा से कर रहे, पर देख जानकी माता की तरफ रहे। तो कितना बढ़िया सूत्र है। विवाहित पुरुषों, कोई स्त्री तुम्हारी सेक्रेटरी या पार्टनर तुम पर डोरे डाले तो तुम अपनी पत्नी का फोटो देख लिया करो। अगर नहीं है तो, वरना ज्यादातर पत्नी को साथ रखा करो, उपद्रव से बच जाओगे। फिर बाद में ये नहीं कहना पड़ेगा कि उसने मुझे फंसाया है। राम जी से सीखो, वो देखते जानकी माता की तरफ, देखते जानकी जी की तरफ, बात शूर्पणखा से करते हैं। यही जीवन का सिद्धांत है। जब भी तुम्हारे ऊपर वासना डोरे डालने आवे, तब शक्ति रूपी उपासना की तरफ नजर कर लेनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन से आप बाहर निकल आओ, टक से बाहर आ जाओ, वरना ठीक है। हनुमान जी को
सुरसा नाम अहिन के अहिन की माता पठिन आय कही तेहि बाता कही तेहि बाता पठिन आय कही तेहि बाता पठिन सुरसा नाम अहिन की माता। सुरसा आई, हनुमान जी को देख करके बोली कि हमको देवताओं ने तुम्हें खाने के लिए भेजा है। हनुमान जी मुस्कुरा के, ऐसा बोले नहीं है रामायण में, पर हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं हनुमान जी ने कहा तो होगा क्या हम समोसा है। रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। हम तुम्हें पहले सावधान कर दें कि तुम बाद में हमको पूछो कि लिखा कहाँ, क्योंकि तुम लोग इतने चतुर हो कि तुमको लिखे पर ही भरोसा है, दिखे पर बहुत कम है। लिखे पर बहुत भरोसा, और इतने विचित्र आदमी हो, मतलब झूठ में अंग्रेजी भी बोल दे तो वो पढ़ा लिखा माना जाता है, और सत्य में संस्कृत भी बोल रहे हैं, ठीक है। बड़ी अद्भुत तुम लोगों की। इसीलिए हम आपको बता दें कि लिखा नहीं, पर हनुमान जी ने कहा तो होगा। मां सुरसा ने कहा कि हमें देवताओं ने खाने के लिए भेजा। हनुमान जी बोले क्या हम समोसा हैं जो खाओ, पर नहीं, खाने के लिए भेजा है। हनुमान जी कहते हैं मां अगर तुम्हें खाना है तो एक काम करो, राम काज करी फिर मैं आवो। पहले राम जी को काम कर दें, माता जानकी जी की खबर हम दे दें, फिर खा लेना, तुम्हारा भी पेट भर जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। सुरसा माता बोली नो, अभी। हनुमान जी बोले जब अभी खाना है तो खा लो। सुरसा ने मुंह बढ़ाया और हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, सो शरीर बढ़ाया। अब विचार करो, मुंह छोटा हो गोलगप्पा बड़ा। बहुत बार हमने देखा है, भारत में तो देखा भी, यहां गोलगप्पे खाए जाते हैं पता नहीं, पर हमारे भारत में गोलगप्पे खाए जाते हैं। और हमने 2-3 बार, क्योंकि चाट वाले हमारे थोड़े चेले ज्यादा हैं, क्योंकि उनसे अपनी बनती, तो एक चाट वाले दुकानदार ने हमको कहा कि आप हमारी दुकान पे आओ पवित्र करने। हमने कहा हम तो फ्री हैं, चलो। हम चले गए, चाट खानी थी हमको, शौक है थोड़ा सा। हम गए उसकी दुकान पर, बैठे, मजे लेने लगे। लोग आ रहे, कोई फोटो खींच रहा, कोई आशीर्वाद ले रहा। सामने में उसकी एक दुकान जिसमें गोलगप्पे, खटमिठे गोलगप्पे, मुंह में पानी आएगा आपको, उसको संभालना। गोलगप्पे खिला रहा था, पर हमने एक आदमी देखा उसका मुंह थोड़ा छोटा था, गोलगप्पा बड़ा था। छतरपुर की बात, हमारे बुंदेलखंड का जिला छतर। परिणाम वो जब गोलगप्पे खा रहा था तो फोड़ रहा था, मुंह पर रखकर तो पानी गिर रहा था। तो हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं, जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ा लिया, ले खा। अब हम गोलगप्पे तो है नहीं कि मसल दो। हनुमान जी ने क्या बुद्धि का प्रयोग किया। जो जन भरतई बदन पसारा कपितन कीन दुगन विस्तारा, जो जन भरतई बदन पसारा कपितन कीन दुगन विस्तारा। हनुमान जी महाराज ने शरीर बढ़ाया, सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया। रामचरितमानस कहती है 16 जोजन मुख तही ठयऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ।
उसने 16 योजन का मुंह किया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। लो, सुरसा ने कहा बड़ी गजब बात है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे मुंह को सुरसा बढ़ाती, हनुमान जी रूप को बढ़ाते। 7 योजन ती आनन कीन्हा, सुरसा ने 100 योजन का मुख बना लिया। अब कितने बड़े हो गए। हनुमान जी ने सोचा इसने 100 योजन का मुख बनाया, मैं अगर 200 योजन का मुख बनाऊं तो नाक राम जी के पास जाएगी और कान जानकी माता के पास, मजा नहीं आएगा। हनुमान जी ने क्या बुद्धि का प्रयोग किया। यही रामायण में सुंदर कांड की सुंदरता है। इतना बड़ा मुंह, 100 योजन का, एक आंकलन के हिसाब से लगभग 1200 किलोमीटर का मुंह, और इतना बढ़ाया। हनुमान जी ने क्या बुद्धि का प्रयोग किया। हनुमान जी बड़े नहीं भय, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बहुत छोटे बन गए, इतने बहुत छोटे, अति लघु रूप पवन सुत। अति लघु बनकर के हनुमान जी उसके मुंह में भी गए, और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू की। हनुमान जी अंदर गए, देखा लीवर ठीक है सुरसा का, किडनी में क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया है, लंग्स में ऑक्सीजन है कि कहीं कोई बाल ब्लॉक तो नहीं हो गया। और हनुमान जी बाहर भी आ गए। माता, तुमने कहा कि मुझे खाना है, मैं गया भी हूं और बाहर भी आ गया। जय सिया राम, तुम्हारा काम भी, हम मुझे आज्ञा दो। तो एक सिडनी के चंगीलाल ने हमको पूछा, बाबा अगर सुरसा के मुंह में हनुमान जी गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? इसका मतलब सब प्रायोजित था। उनका नो। बोले फिर? हम कहा तुमने खिड़की देखी? बोले देखी। उनका खिड़की खोलो और बंद करने में कितना टाइम लगता? बोले बहुत जल्दी। हमने कहा तुझने कभी महाराजा गेट देखा? बोले देखा। हमने कहा बिग दरवाजे को बंद करने में कितना टाइम लगता? बोला थोड़ा टाइम तो लगता है। तो हमने कहा इतना बड़ा मुंह है तो जल्दी थोड़ी बंद होगा ना। और जब तक वो बंद कर पाई तब तक हनुमान जी एंडोस्कोपी करके जांच लेकर बाहर आ गए। हनुमान जी बाहर आए, जैसे ही आए, माँ तुम्हारा काम भी हो गया, हमारा। इसके बाद हनुमान जी महाराज राम, तब सुरसा माता ने आशीर्वाद दिया। बुद्धि को देखा, बल को देखा, क्या बुद्धि पाई है हनुमान जी। लेकिन एक बात सिडनी के पागलो, इस कथा से भी तुम सीखो, जब भी संकट इतना बड़ा खड़ा हो तब छोटे बन जाओ। संकट इतना बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो, तुम छोटे बन जाओ, बाल बांका नहीं होगा। याद रखना मेरे पागलो, तूफानों में बड़े बड़े पेड़ गिरा करते हैं, घास का बाल बांका नहीं होता है। तूफानों में बड़े बड़े पेड़ गिरा करते हैं पर घास का बाल बांका नहीं होता है। इसलिए संकट बड़ा खड़ा हो, तुम छोटे बन जाओ। कोई बहुत महान आदमी आ जाए, छोटे बन जाओ। हनुमान जी महाराज छोटे बन गए, इसलिए संकट निकल गया। परिणाम, सुरसा माता ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी तुम बले बुद्धि आशीष दे गई सो हरस चले। आशीष दिया। हनुमान जी आगे लंका की यात्रा करते हैं। हम लोग शेष यात्रा कल करेंगे, क्योंकि आज बहुत समय हो गया है।